मेरे पापा को लगा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। बदनामी के डर से उन्होंने मेरी शादी एक नौकर से करवा दी। मैं निर्दोष थी, पर शादी के 6 महीने बाद ही मैंने एक बच्चे को जन्म दिया। तो बच्चे को देखकर मेरे होश उड़ गए, क्योंकि ये बच्चा तो मेरा। मैं थक हार कर कॉलेज से आई तो पापा को घर पर देखकर हैरान थी, क्योंकि इस समय तो पापा ऑफिस में रहते हैं। आज कड़कती धूप में पापा घर पर कैसे आ गए? गर्मी और पसीने से मेरी हालत बहुत ख़राब थी। पापा ने मुझे गहरी नज़र से देखा और मुझे देखते ही बहुत अजीब लफ्ज़ों से पूछा कि अंजलि, आज कॉलेज से आने में इतनी देर क्यों हो गई? मैंने पापा को बताया कि आज कॉलेज में एक्स्ट्रा क्लास थी, इसलिए घर आने में देरी हो गई। पापा ने मुझे सिर से लेकर पाँव तक देखा और मुझे कहने लगे कि बस इतनी सी बात। मुझे इस तरह से पूछने का उनका अंदाज़ बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, लेकिन यह कोई नई बात नहीं थी। कई सालों से मैं उनके इस रवैये से परेशान थी। पापा को मेरी बातों पर बहुत कम यकीन था। वो मुझसे इस तरह से बात करते कि जैसे मैं उनसे कुछ छिपा रही हूँ। मैंने पापा को कहा कि बस इतनी सी बात, ड्राइवर मेरे साथ होता है, आप चाहे तो उससे पूछ सकते हैं। मुझे कॉलेज छोड़ने वाला और कॉलेज से लेके आने वाला ड्राइवर 24 साल का जवान लड़का था। उसका नाम रमेश था, लेकिन पापा को उस पर बहुत ज़्यादा भरोसा था। पहले उसके पापा हमारे घर नौकरी करते थे। वह लोग बहुत ही शरीफ थे। बहुत यकीन दिलाने के बाद पापा को इस तरह मेरी बातों पर भरोसा हुआ। इन्होंने कहा कि ठीक है, अपने कमरे में जाओ, फिर साथ बैठकर खाना खाएंगे। पापा मेरे साथ कभी प्यार से बात नहीं करते थे, हमेशा सख्ती से ही पेश आते थे। वह मेरी हर छोटी हरकत पर नज़र रखते थे। रात को कई बार मेरे कमरे में चक्कर लगाते थे। पता नहीं क्यों पापा को मेरे ऊपर भरोसा नहीं था। जब से माँ इस दुनिया से गई थी, तब से ही पापा ने ही पाल पोस कर बड़ा किया था। पापा हर बार मेरे साथ सख्ती से पेश आते, जिस कारण मैं घर में घुटन महसूस करती। मेरी एक सहेली थी अमन। कभी कभी मैं अमन के घर चली जाती थी। अमन का एक भाई था रवि, वह भी हमारे साथ बातें करने लग जाता था। जब वह अमन को कॉलेज छोड़ने के लिए आता और मेरी भी उनसे मुलाकात हो जाती। उसकी बातों से लगता था कि वो मुझे पसंद करता है, लेकिन पापा के डर से मैं हमेशा कोशिश करती कि मैं उनसे दूर रहूं। लेकिन मेरी बदकिस्मती थी कि पापा एक दिन मेरे पीछे कॉलेज पहुंच गए और उन्होंने मुझे रवि से बात करते देख लिया। पापा मेरे कॉलेज क्यों आए मुझे नहीं पता, लेकिन उस दिन से मेरी ज़िंदगी में क़यामत आ गई। रवि से बात करते देख पापा ने मुझे गुस्से में गाड़ी में बिठाया और अपने साथ घर ले आए। उस दिन से पापा ने मेरा कॉलेज आना बंद कर दिया। उनको शक था कि मेरा रवि से मेरा कोई रिश्ता है। मैंने पापा को समझाने की पूरी कोशिश की, पर पापा ने मेरी एक भी नहीं सुनी और कहा कि मैं अपनी इज्जत पर दाग लगते नहीं देख सकता। तुमने मेरा भरोसा तोड़ा है। तेरी माँ के जाने के बाद मैंने हर दिन तेरी फिक्र में गुजारा है। इतनी पाबंदी के बावजूद आज तुमने मेरा मुंह काला ही कर दिया। मैं बहुत रोई। बिना किसी गलती के कारण मेरी पढ़ाई बीच में ही रह गई। रवि से मेरा कोई रिश्ता नहीं था, लेकिन घर में बंद होकर रह गई। हमारे घर में पैसे की कोई कमी नहीं थी, लेकिन एक आज़ादी थी जिसके लिए मैं तरस रही थी। जब मेरे पापा को ही मेरे ऊपर भरोसा नहीं था, तो मैं किसी और से क्या उम्मीद करती। एक दिन पापा के दोस्त हमारे घर आए। वह मेरी पढ़ाई के बारे में पूछने लगे, तो मैंने उनको सारी बात बताई। वह पापा के पुराने दोस्त थे, अक्सर हमारे घर आ जाते थे, इसलिए मैंने सब कुछ उन्हें बता दिया। अंकल ने कहा कि फ़िक्र मत करो, मैं तुम्हारे पापा से बात करके तुम्हारी पढ़ाई चालू करवा देता हूँ। मुझे थोड़ी तसल्ली हुई, क्योंकि पापा अंकल की हर बात सुनते थे, लेकिन अंकल की बात करने से पहले ही मेरी ज़िंदगी ने एक नया मोड़ ले लिया। एक दिन रात के समय मैं गहरी नींद में सो रही थी, तो मेरे फ़ोन की घंटी बज रही थी। तो पापा ने मेरा फ़ोन उठा लिया, तो फ़ोन के ऊपर रवि था। उसे पता चला कि उसकी वजह से मेरी पढ़ाई बीच में ही रह गई, तो उसे बुरा लग रहा था, इसलिए उसने मुझे फ़ोन किया था। लेकिन पापा ने इसका गलत मतलब निकाल लिया। पापा ने मेरा मोबाइल छीन लिया और मुझे कमरे से बाहर निकलने से मना कर दिया। अंकल घर पर आते और मुझसे कमरे में मिलने के लिए आ जाते और मुझसे कहते कि हम तुम्हारे पापा को समझाएंगे।
अभी इन बातों को 2 दिन ही हुए थे कि पापा मुझे कहने लगे कि आज के बाद तुम मेरे कमरे में सोएगी। लेकिन मुझे ये ठीक नहीं लग रहा था, पर पापा के डर से मैंने मना नहीं किया। लेकिन पापा को मैंने रोते हुए कहा कि एक बार तो अपनी बेटी पर यकीन कर लीजिए। लेकिन पापा ने कहा कि मैंने जितना भरोसा तुम पर करना था कर लिया। उस दिन से मैंने पापा के कमरे में सोना शुरू कर दिया। मैं सारी रात रोती रहती। रात को ना सोने के कारण दिन में अपने कमरे में सोती रहती। एक दिन अचानक मेरी तबीयत खराब होने लगी और पापा को यकीन हो गया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। पापा ने मुझे कहा कि तेरे गलत कामों का नतीजा अब सामने आ रहा है। पापा रवि को दोष दे रहे थे, तुमने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। वह बदनामी के डर से मुझे अस्पताल लेकर नहीं जाना चाहते थे और मेरी बातों पर भी यकीन नहीं कर रही थी। पापा ने फिर अंकल को घर बुला लिया और उनको सारी बात बताई। मैं शर्म से जमीन के अंदर ही धंस गई। अंकल भी बात सुनकर परेशान हो गए और मुझे कहने लगे कि पहले मुझे लगा कि तुम्हारे पापा को गलत फहमी है, तुमने तो इसकी इज्जत मिट्टी में मिला दी। ऐसा करने से पहले तुमने एक बार भी अपने पापा के बारे में नहीं सोचा। अंकल ने पापा को सलाह दी कि रातों रात मेरी शादी कर दी जाए ताकि इस बच्चे को पिता का नाम मिल जाए और बदनामी से भी बच जाएंगी। मुझे अंकल से ऐसी उम्मीद नहीं थी। फिर रमेश चाय बनाकर ले आया। अचानक पापा ने रमेश को पूछ लिया कि क्या तुम अंजलि से शादी करोगे। पापा की ये बात सुनकर वह हैरान रह गया। मेरे तो पैरों तले से ज़मीन ही खिसक गई कि कैसे पापा मेरी शादी एक नौकर से करवा सकते हैं, जबकि मेरी तो कोई गलती भी नहीं थी और ना ही मैं प्रेग्नेंट थी। रमेश ने कहा कि मैं अंजलि मैडम से शादी कैसे कर सकता हूँ, तो पापा ने उसे समझाते हुए कहा कि जो मेरे साथ शादी कर लेगा उसकी मैं ज़िंदगी बदल दूँगा और उसके माँ बाप की भी सभी ज़रूरतें पूरी करेंगे। पापा के काफ़ी समझाने के बाद वह शादी के लिए तैयार हो गया और अगले 1-2 दिन तक मेरी शादी रमेश से कर दी गई। फ्रेंड्स, अगर आप इसका नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इसका नेक्स्ट पार्ट देखें। थैंक यू फ्रेंड्स।